ओके बच्चों, अब हम समझेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एग्जाम्पल नंबर 1.8 को। पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1.8 आपको गिवन है वो ये है, एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The direction of electric field is reversed, keeping its magnitude unchanged. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करना है। यहां पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती किधर से किधर है, पहले ये मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ प्लस से माइनस की तरफ ये डायरेक्शन है और यहाँ पर रिवर्स कर दी गई है। डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर ही है, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअली मैंने कन्वर्ट कर दिया है। देखिए जो गिवन डाटा है वो ये है कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ जो सेपरेशन है 1.5 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस। पहले इलेक्ट्रॉन को फॉल कराना है और उसका टाइम कैलकुलेट करना है, एंड फिर प्रोटॉन को फॉल कराना है सेम डिस्टेंस और उसका टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस। दोनों ही केस में एक बार जब आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखते हैं और दूसरे केस में जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फॉल कराना है, यहाँ पे प्रोटॉन को फॉल कराना है। ठीक है, दोनों ही केस में टाइम फॉल आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखा है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इस चीज का सिग्निफिकेंस आपको भी समझ में आएगा। और जैसे ही मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और एट लास्ट ये भी आपको क्लियर करूंगा व्हाई दिस इन दिस एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। बिल्कुल एक बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि इग्नोर द acceleration due to gravity, it is under the free fall। ठीक है, यहाँ बोल दिया गया है कि free fall under gravity, मतलब आप इग्नोर करके ही चलिए। लेकिन क्यों इग्नोर करके चले, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। हम डील करेंगे, पहले इस बात को समझते हैं कि कैसे टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट किया जाए इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में कैसे टाइम फॉल निकाला जाए। आपको ये पहली सिचुएशन दी जा रही है और ये दूसरी सिचुएशन दी जा रही है, दोनों सिचुएशन आपको मिल गई। चलिए मैं बात करता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बात करता हूं? फॉर इलेक्ट्रॉन। पहले तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है या नहीं। बिल्कुल बेसिक सी बात है। जब भी किसी चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और कैसे और कितना और किधर लगेगा इस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन को अगर फॉल कराओगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सीलरेशन भी आता है। एक्सीलरेशन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। छोटा सा आप दिमाग लगाइए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट क्या है, नीचे की तरफ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। सीधा सा कंसेप्ट है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। अब ये मत पूछेगा कि फोर्स आया पहले कि एक्सेलरेशन आया। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कैसे आएगा। चलिए अब यहाँ पे पहला आपका काम है कि कितना एक्सेलरेशन लगा इलेक्ट्रॉन पे, पहले वो निकालिए। तो पहले मैं लिख देता हूं सिंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन in
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। इलेक्ट्रॉन पे है तो ई लिख दीजिए, स्मॉल ई, और कितना फोर्स आएगा, ई आ जाता है, ये तो फोर्स आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाउ एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन ये कितना आएगा, ये आएगा AE और ये आएगा FE/ME। क्लियर हुआ। देखिए F सिंपली ma होता है, F ma सिंपली होता है, तो वहाँ से A निकालेंगे तो F/m आएगा। इलेक्ट्रॉन का है तो E लगा दीजिए। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, E/me आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए E की वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁹ E की वैल्यू आपको दी जा रही है कितनी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁴ और नीचे दिया जाएगा me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने देखो लिख दिया है, अगर ये डाटा नहीं होंगे क्वेश्चन में फिलहाल दिया गया है, नहीं होगा तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इतनी आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। आप याद कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, हीलियम पे कितना चार्ज, इनके बिना आप चैप्टर को डील नहीं कर पाएंगे, तो इनको लर्न कर लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 9.1 10⁻31 kg आप नहीं लिखेंगे, यूनिट अभी वैल्यू रख दीजिए। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कर लीजिएगा आप आराम से। पहले 1.6 × 2 का लीजिए तो 3.2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.1 आएगा। फिर पावर को एक साथ कर लीजिए, पावर को एक साथ कर लेंगे, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे 35 आएगा, 35 से 19 चले जाएंगे। तो ओवरऑल जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 3.5 10⁻15 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 मीटर/सेकेंड²। ये आपको मिल जाता है, कितना मिल जाता है, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3.5 × 10⁻15 मीटर/सेकेंड²। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन आया है, क्या ये 9.8 से बहुत कम है? सोचिए 9.8 का मतलब होता है 10, सिर्फ 10, और ये तो 3.5 10⁻15 है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस केस में हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ऐसा इसीलिए इस बोला गया है, ओनली फॉर दिस एग्जाम्पल एक्सेलरेशन ड्यू टू कैन बी इग्नोर्ड। अभी और भी समझेंगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं कि कितना टाइम लगा। पहले तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम निकालेंगे लेट। जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, लेट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लेट इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है दैट इज u = 0। u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। नाउ द टाइम, नाउ टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन थ्रू अ डिस्टेंस s। कितना टाइम लगा डिस्टेंस s को ट्रेवल करने में, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, s है। s की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो क्या यूज करोगे, यूजिंग रिलेशन s = ut + ½ at²। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो E लगा दीजिए, यहाँ पे u 0 है तो ये रिलेशन हो जाएगा s = ½ aet²। ये इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम है तो T लगा दीजिए। यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2s, यहाँ से आएगा Te² = आएगा 2s/ae। यहाँ से और हो सकता है कितना, देखिए Te = कितना आएगा, Te = आ जाएगा √2s/ae। अब यहाँ पर ae की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या करिए, ae की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ae की वैल्यू ये है आपके पास, पुटिंग वैल्यू ऑफ ae,
तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करोगे तो टी इज इक्वल टू मिल जाएगा √2s अपॉन यहाँ से ई बाई एम ई। तो ये लिखा जा सकता है कितना 2s इंटू एम ई अपॉन ई इंटू ई। अब आप वैल्यू पुट करिए, देखिए यहाँ से कितना आ गया टी ई इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू आपके पास है 1.5 10⁴ इंटू एम ई की वैल्यू कितनी है 9.1 10⁻31 और नीचे साल इसको रखोगे ई 1.6 10⁻19 और ई की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁴। क्लियर हुआ? इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कितना बचा 1.5 हो गया, 9.1 हो गया, नीचे 1.6 हो गया और देखिए पावर एक साथ कर लीजिए। पावर एक साथ करोगे कितना आएगा, यहाँ पावर एक साथ करोगे तो देखिए 10 की पावर ये था 10 की पावर सॉरी ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है और यहाँ 10 की पावर कितना है 4 है। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ कितना आएगा जाके, ये हो गया 33 और 33 और यहाँ से हो जाएगा ये 4 इसमें कम हो जाएंगे, ये आएगा 15। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया 33 और यहाँ से आया 15, ये आएगा 18। कितना आ जाएगा, ये आएगा 18, 10 की पावर -18 आ गया। और देखिए जब इसको सॉल्व करोगे, इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाता है 15 1 जा 15 तो 5 आ जाएगा और 15 9 जा 135 136 हो गया और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1 डेसिमल यहाँ 1 प्लेस है या वहाँ 1 प्लेस है तो नीचे आ जाएगा कितना 1.6 और ये आ जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, 18 से बाहर कर लिया। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आने वाला है, देखिए ये इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या करिए, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करने पे कितना आपको रिजल्ट मिल जाता है, इसका रिजल्ट ये आपके पास कितनी बार जाएगा 13 दिया जा रहा है तो 13 का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8 मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.53 10 की पावर -9 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जाके इसका रिजल्ट लेंगे तो 3 तो नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.3 10 की पावर 9 सेकेंड। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन थ्रू अ डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। तो ये तो निकल आया टाइम किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है किसके लिए, जब आप फील्ड रिवर्स कर देते हो और प्रोटॉन के लिए सेम केस। तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, केवल वैल्यू ऑफ मास चेंज होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मास चेंज होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन कैसे होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए क्या चेंज करने वाला हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है वहाँ पे प्रोटॉन कर लीजिए। बस कितना आ जाएगा यहाँ पर ये चेंज हो गया सिंस फोर्स ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या आएगा, पी कर लीजिए या ई पी कर लीजिए या ई प्लस कर लीजिए। ठीक है, ई प्लस कर लिया, प्रोटॉन कर लिया, या इसी को पी लिख लीजिए या प्रोटॉन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पे कर लीजिए मास ऑफ, ये रहेगा प्रोटॉन पे, तो इसको पी कर लिया, यहाँ पे पी कर लिया, यहाँ पर भी पी कर लिया। वैल्यू चेंज केवल ये होगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मैं कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ भी चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होके वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ये तो सेम रहेगा ई, और यहाँ पे प्रोटॉन के लिए है तो प्रोटॉन का 1.67 10 की पावर -27 आता है। ठीक है, ये कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए अभी आपके पास क्या था, मास ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू जितनी ये वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, यहाँ पे क्या आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उतना कम था, जितनी वैल्यू कम होगी ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वैल्यू आई थी। अब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम आएगा। तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका मिल जाता है 1.9 10 की पावर 12। कितना मिल जाता है,
आसपास मिलेगा 1.9 10 की पावर 12, वहाँ पे आया था 15 क्योंकि उसका मास कम था, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। आप किसी हल्की बॉडी को आप फेंकते हो तो क्या होता है, अगर हल्की है तो ज़्यादा स्पीड उसको एक्सेलेरेट कर सकते हो, फेंक सकते हो, ठीक है, बहुत तेज़ फेंकोगे। लेकिन अगर वही कोई भारी चीज़ है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ऐसा आप देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये आपको मिल जाता है। ये क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ये मिल गया प्रोटॉन के लिए। यहाँ मैं प्रोटॉन कर देता हूँ, AP आ गया, ठीक है, ये PP के लिए था। यहाँ पे प्रोटॉन, लेट प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पूरा लिख देता हूँ मैं, प्रोटॉन। लेट प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो क्या आ जाएगा, U इक्वल टू 0। नाउ टाइम आई फॉल फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब P, थ्रू अ डिस्टेंस S, क्या आ जाएगा, रिलेशन यही यूज होगा, जहाँ पे E है वहाँ पर P आ जाएगा, सिंपली जहाँ E है वहाँ P आएगा। ऐसा कर दिया मैंने, यहाँ पे P आया, यहाँ पर भी P आया, यहाँ पर P आएगा, सब कुछ सेम, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर P, यहाँ पर भी P आ गया, यहाँ पर P आएगा, यहाँ पर P आएगा। आगे देखिए, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम आ रहा है, केवल मास ऑफ प्रोटॉन चेंज करना है। मैं प्रोटॉन चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज होकर कितनी आ गई, 1.67, 1.67 10 की पावर -27। ये रिजल्ट यहाँ से चेंज होके आएगा, कितना चेंज होके आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा था ऐसा, तो ये आएगा 1.67। और जो ये वैल्यू है तो सेम रहेंगी, जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, क्या आएगा, 14 आ जाएगा। देख करके देखिए, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 27 है, तो 29 हो गया, 29 हो गया। यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ बचा 57, क्या बचा, 57 का जो सॉरी यहाँ हो जाएगा 15 को जब ऊपर ले जाओगे 29 में 15 कम हो जाएंगे तो 14 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 14 आ गया। -14 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 आ जाएगा। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतना नहीं आने वाला है, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो 1.67 से तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 जा, ठीक, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 1.56, ठीक है। और जब इसका आप इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाती है 1.25, और यहाँ से ये रिजल्ट कितना आ जाता है, ये आपको इतना सेकंड मिल जाता है, ठीक है। इसी को अप्रॉक्सीमेटली आप जो NCERT टेक्स्ट बुक में लिखा है 1.3 10 की पावर -7 सेकेंड। ये हो गया कैलकुलेशन जो आपसे पूछा जा रहा था कि कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। पहला केस तो था प्रोटॉन के लिए, पहला केस इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर दूसरा केस इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि वाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए अब मैं लिख देता हूँ ये बात एट लास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, एट लास्ट वाई इन दिस एग्जाम्पल एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity g equal to 9.8 meter per second square is neglected। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में देखिए ऑन सॉल्विंग वैल्यू ऑफ ए कितनी आई, वैल्यू ऑफ ए जो आपको मिला है वो मिला है 3.5 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ एपी कितना आया है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आया है 1.9 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस AE एंड AP, ये क्या है आपके पास AE है, ये आपके पास AE है, इज मच लार्जर, क्या है मच लार्जर है वैल्यू ऑफ G, हेंस या ड्यू टू दिस G या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इग्नोर, क्या किया जा रहा है इग्नोर्ड इन दिस एग्जाम्पल। तो ये ओवरऑल पूरा एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल कि पहले तो टाइम ऑफ फॉल निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, और साथ ही साथ आपने वैल्यू भी निकाली AE और AP की, ठीक है। और लास्ट में ये जो क्लियरेंस था क्वेश्चन का कि वाई वी दिस इन दिस एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ G आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इग्नोर्ड। तो इग्नोर करने का रीज़न यही है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ स्मॉल g। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इतना आपको देना है। NCERT में यहाँ तक सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी बातें कि क्यों ऐसा लिखना है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।